गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोग सीखेंगे कि मॉलिक्यूल में पोलैरिटी है या नहीं है। देखिए, हमने डायपोल मूवमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए थे, पोलैरिटी किस में ज्यादा होगी किस में कम होगी, ऐसे भी बहुत सारे सवाल करवाए थे। लेकिन आज हम यहाँ पे सिर्फ सीखेंगे कि मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर। तो यहाँ पर इसकी ट्रिक क्या है वो हम आपको यहाँ सिखाने जा रहे हैं। आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि सबसे पहले मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल लेना। बॉन्ड पेयर लोन पेयर। अब यहां पर अगर बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने जा रहे हो तो अगर बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 3 है, लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर 0, बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 0, और यहां पर आपका 6 0 और ये 7 0 का केस है। तो ये वाला बहुत आसान है। कैसे याद रखोगे? 20 30 40 50 60 70। कुछ और नंबर दे देता हूं कि बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 3 है, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर क्या है बोलो 2 है, बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर क्या है बोलो 3 है। सॉरी, बॉन्ड पेयर 5 है और लोन पेयर कितना है बोलो 2 है। और यहां पे आप ये केस इतना याद कर लीजिए, यानी 20 30 40 50 60 70 23 42 और 52। यहां पर ये लेफ्ट वाला नंबर क्या बताता है? बॉन्ड पेयर, और राइट वाला क्या बोलो? लोन पेयर। अब इसमें हम आपसे क्या कहते हैं, ध्यान रखना, यहां पर इफ साइड एटम्स आर क्या बोलो सेम, साइड एटम्स आर सेम, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि इसका रिजल्टेंट म्यू आर क्या होगा बोलो इक्वल टू 0, और मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इफ साइड एटम्स आर क्या बोलो डिफरेंट, साइड एटम आर डिफरेंस हो गए, तो म्यू आर आपका क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? पोलर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतनी कंडीशंस याद रखनी है, बोलो बस केवल और केवल इतना कंडीशन याद रखना। 20 30 40 50 60 70 23 42 और 52, जिसमें यहाँ पर इकाई का अंक जो आपका है वो लोन पेयर शो करता है और दहाई का अंक आपका क्या शो करता है? बॉन्ड पेयर। तो आप ऐसे मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालना सीख लेंगे और यहाँ साइड एटम को चेक करेंगे। अगर साइड एटम क्या है बोलो सेम है, तो हमेशा मान के चलोगे कि मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा, यानी उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 होगा। लेकिन साइड एटम डिफरेंट हो गया तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा और उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। और यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अलावा जितने भी मॉलिक्यूल्स आप देखोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो सारे के सारे क्या होंगे? पोलर होंगे। यहाँ पे आप चाहो तो लिख लो रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स आर क्या बोलो? पोलर। तो यहां पर हम केवल पोलर और नॉन पोलर सीखेंगे, ठीक है? रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स आर क्या बोलो? पोलर। नोट कर लो, फिर हम इस पर आगे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? नोट करिए फटाफट। चलो हम देख लेते हैं पोलैरिटी मॉलिक्यूल के अंदर होगी या नहीं होगी कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से। यहाँ क्या लिखा है? फाइंड दी पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जैसा कि रूल मैंने बताया था बच्चों, आपको क्या निकालना है? यहाँ पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने का तरीका बताया था, लेकिन आइए हम लोग फिर से देख लेते हैं। ये आपका बेरिलियम है, वैलेंसी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्लोरीन के द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2 क्लोरीन है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हो गए बोलो? 2। तो 2 - 2 यानी 0, यानी बेरिलियम पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी लोन पेयर कितना हो गया बोलो? 0। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना बोलो? 2, और लोन पेयर क्या हो गया? 0। अब बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0, तो आप देख रहे हो कि साइड एटम सेम है, तो यहाँ पे सीधा सीधा कहोगे कि इसका जो म्यू रिजल्टेंट होगा वो 0 होगा और मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर होगा। इज इट क्लियर? ऐसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। शेयरिंग हाइड्रोजन के द्वारा 1 होती है, टोटल 2 हाइड्रोजन है, तो 2 यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर हो गया, यानी 2 लोन पेयर। अब यहाँ पर अगर बॉन्ड पेयर की बात किया जाए
तो डेट इज 2 और ये हो गया बोलो 2। अब अगर ये 2 हो गया, लोन पेयर 2 हो गया और यहाँ पर आपका लोन पेयर अगर 0 होता तो ये नॉन पोलर होता, लेकिन यहाँ पर क्या कहोगे, म्यू आर इज नॉट इक्वल टू 0 और मॉलिक्यूल क्या होगा बोलो, पोलर होगा। यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पे हम आ जाते हैं, जिनान वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन 2, टोटल कितने बोलो 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर। तो यहाँ पे आपका बॉन्ड पेयर कितना बोलो 2 और लोन पेयर क्या बोलो 3। तो अब आप जरा देख लीजिए 23, ये एक ऐसा केस था 23 का जो हमने बताया था कि यहाँ पर अगर लोन पेयर 3 भी हो जाता है तो ये आपका क्या होता है बोलो, नॉन पोलर होता है। यानी इस केस में हमने क्या कहा था, दैट इज म्यू आर इज इक्वल टू 0 और ये क्या होगा बोलो, नॉन पोलर। तो ये ध्यान रखना कि 23 यानी 2 3 4 2 और 5 2 अगर इस तरीके का है, बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर क्या बोलो 2 बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 2, यानी 23 ऐसे याद कर लो, 23 42 और 52, ठीक है। तो वो क्या होगा बोलो, नॉन पोलर होगा। अब ClF3 में हम लोग आ जाते हैं। ये सेंट्रल एटम है, वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कितने हो गए 3, ये आपका हो गया 4 इलेक्ट्रॉन, यानी टोटल 2 लोन पेयर। अब सिग्मा कितना है, यानी बॉन्ड पेयर कितना है बोलो 3, लोन पेयर कितना है 2। तो ये आपका क्या होगा, म्यू आर इज नॉट इक्वल टू 0 और ये भी क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ये क्या होगा, नॉन पोलर होगा। यहां पे हम लोग अगला देख लेते हैं। इसमें SF4 में वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कितने बोलो 4, 2 इलेक्ट्रॉन यानी 1 लोन पेयर और 4 और ये 1 यानी 41, यानी 4 और 1 का केस बनना है। म्यू आर इज नॉट इक्वल टू 0 और ये क्या होगा बोलो, नॉन पोल, सॉरी यहाँ पर ये पोलर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, ये पोलर होगा। ये भी क्या होगा बोलो, पोलर होगा। ये क्या होगा बोलो, पोलर होगा। इसमें हम आ जाते हैं, वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कितने बोलो 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने सेंट्रल एटम पे लोन 0 इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर क्या हो गया बोलो 0। अब यहाँ पर क्या हो गया, बॉन्ड पेयर 4 यानी 4 हाइड्रोजन के एटम है, लोन पेयर 0, तो 4 0 का केस है और साइड एटम सेम है। तो यहाँ पर क्या कहोगे, दैट इज म्यू आर इज इक्वल टू 0 और मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं CH3D में, कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के द्वारा 1 1, डी के द्वारा भी 1 1, तो टोटल शेयर हो रहे हैं 4 यानी 0 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ अगर मैं बॉन्ड पेयर की बात करूं तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में हम लोग देख लेते हैं, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0 और 0 का केस तो है, लेकिन जो साइड एटम है वो क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे ध्यान देना, ये साइड एटम सारे के सारे बोलो सेम नहीं है, 3 हाइड्रोजन एटम है और 1 ड्यूटेरियम है। तो ये 4-0 का केस है। 4-0 केस होने के बावजूद भी इसका जो रिजल्टेंट आपका डायपोल मोमेंट होगा वो क्या होगा, नॉन जीरो होगा और ये क्या हो जाएगा बोलो, पोलर हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर मैं Xc या 4 की बात करूं तो वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 4, शेयरिंग कितने हो गए बोलो 4, टोटल कितने 4 इलेक्ट्रॉन यानी कितने लोन पेयर 2 लोन पेयर। तो यहाँ आपका किसका केस आ रहा है बोलो, 4-2 का केस आ रहा है। यहाँ पर किसका केस आ रहा है, 4-2 का केस। तो आप फिर से ध्यान दें कि यहाँ पर अगर 4-2 का केस आ रहा है यानी बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2 और साइड एटम सेम, तो यहाँ पर भी क्या होगा, म्यू आर इज नॉट इक्वल टू क्या होगा बोलो, म्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा 0 और ये मॉलिक्यूल क्या होगा बोलो, नॉन पोलर। ये ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये अगर 23 42 52, 23 का मतलब बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 3, 42 का मतलब बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 2, 52 का मतलब बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 2 का अगर केस है और साइड एटम सेम है तो वो मॉलिक्यूल हमेशा क्या होगा, नॉन पोलर होगा, अर्थात उसका रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। ये ध्यान रखना। अब हम इस पे आ जाते हैं PCl5 पर।
यहाँ पर क्या होगा, बोलो वैलेंसी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कितने हैं, बोलो 5, ये 0 इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी लोन पेयर कितना हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, और बॉन्ड पेयर कितना है, यहाँ पे 5, तो ये 5 0 का केस है, यानी यहाँ पर बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 0, और साइड एटम क्या है, सेम है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, म्यू आर इज इक्वल टू 0, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। ध्यान रखना, इज इट क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं तो वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कितने हो गए, बोलो 5, और शेयरिंग अगर 5 हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर कितना हो गया, बोलो सेंट्रल एटम पे 1, और यहाँ पर आपका बॉन्ड पेयर कितना हो गया 5, लोन पेयर कितना हो गया 1। बोलो तो हमने आपको बताया था यहाँ पर अगर साइड एटम सेम भी हैं और लोन पेयर अगर कुछ भी आ जाता है तो भी यहाँ पर आपका जो रिजल्टेंट होता है म्यू आर नॉट इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा, बोलो पोलर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। इसी तरीके से यहाँ हम देख देते हैं XeF5 माइनस। अब यहाँ पे वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक और हम जोड़ लेते हैं क्योंकि निगेटिव चार्ज है, तो 9, बोलो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, यानी ये कितना हो गया, बोलो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कितने, बोलो 2 लोन पेयर। अब अगर ये 2 लोन पेयर हो गया तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बोलो 5 हो गया, लोन पेयर 2 हो गया, यानी ये आपका 5-2 का केस हो गया, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 2, और साइड एटम सारे के सारे सेम है। तो इस केस में हमने आपको बताया था कि जो म्यू आर होगा वो 0 होगा और मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर होगा। इसमें हम लोग आ जाते हैं, वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 8, शेयरिंग कितने हो गए, बोलो 2, यानी कितना हो जाएगा, बोलो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी 3 लोन पेयर। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं, बोलो 2, और लोन पेयर कितने हैं 3, तो 2 और 3 का केस हो गया, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 3, तो यहाँ पे साइड एटम क्या है, बोलो सेम है, तो यहाँ पे भी म्यू आर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुन लेना 0, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, यानी NP। इसी तरीके से हम यहाँ देख लेते हैं XeF4, वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग कितने हैं, यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, तो बचे कितने, बोलो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी इस पे कितने लोन पेयर, बोलो 2, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 लोन पेयर हो गए। अब यहाँ पर आप देखिए 4-2 का केस है, यानी बॉन्ड पेयर कितने 4 और लोन पेयर 2, और साइड एटम क्या है, बोलो सेम है। तो यहाँ पे भी आप ध्यान में रखना कि म्यू आर इज नॉट इक्वल टू 0, और ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। इसी तरीके से अब XeF5 माइनस अगर हमने किया तो यहाँ पर कितने वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन, 8 और 1 9, 9 में से 5 गया, तो 9 में से 5 अगर गया तो 4 इलेक्ट्रॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन अगर है तो कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो 2 लोन पेयर का मतलब क्या हुआ, यहाँ देख लेते हैं, बोलो 5 और 2 का केस आ गया, ये 5 और 2 का केस आया, तो 5-2 का केस अगर आ गया तो म्यू आर इज इक्वल टू क्या हो गया, बोलो 0, और मॉलिक्यूल क्या हो गया, बोलो नॉन पोलर। तो इस तरीके से आप लोगों को सीखना है। इज इट क्लियर? तो आप फटाफट नोट कर ले, फिर हम आगे बढ़िए। अब हम कुछ एग्जामिनेशन के क्वेश्चन कर लेते हैं। बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स फॉर बोथ मेंबर्स। परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि उसमें डाइपोल मोमेंट होगा कुछ ना कुछ, यानी मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। तो आइए हम फटाफट देख लेते हैं कि दोनों मेंबर्स का परमानेंट डाइपोल मोमेंट। चलिए इसमें पहले चेक कर लेते हैं NO2 और CO2। अब अगर मैं NO2 की बात करूं तो NO2 में क्या हो गया, यहाँ पे वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, और वैलेंसी सेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन है और यह साइड एटम कितने हैं, बोलो 2 हैं, तो ऑक्सीजन के द्वारा कितना शेयरिंग होता है, बोलो 4, यानी यहाँ पर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो ये तो पक्का आप समझ लो कि अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम लोन पेयर की तरीके से कंसीडर कर सकते हैं जब हम डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे। तो यहाँ आप देखिए कि शेयरिंग बोलो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 2, और इसको हम लोन पेयर की तरह कंसीडर कर सकते हैं अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ जाता है तो। हालांकि हमने इसको रूल में नहीं बताया है, लेकिन इसीलिए ये सवाल हमने दिया, ये जेईई का क्वेश्चन है। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ जाए
तो आप उसे लोन पेयर की तरीके से कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बोलो 2, और लोन पेयर तो है नहीं, लेकिन इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को भी लोन पेयर की तरह मान सकते हो। तो अगर 2-1 का केस है तो ये क्या हो गया, बोलो यहाँ पर आपका नॉन पोलर हो गया, यानी सॉरी पोलर हो गया, यानी म्यू आर इसका जो होगा वो क्या होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, यानी म्यू आर इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, यानी ये क्या होगा, बोलो पोलर होगा, दिस विल बी दी पोलर। अब हम CO2 की बात करते हैं, तो CO2 में हमारा क्या होगा, बैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कितने हो गए, बोलो 4, 0 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2-0 का केस है, यानी यहाँ पे 2-0, यानी ये आपका क्या हो गया, इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो म्यू आर होगा वो 0 होगा, और ये क्या होगा, बोलो यहाँ पे नॉन पोलर होगा। तो नॉन पोलर होने का मतलब इसमें कोई डायपोल मोमेंट नहीं है, तो ये आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ये है, बोलो यहाँ पर पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव परमानेंट डायपोल मोमेंट्स ऑफ फॉर बोथ मेंबर्स। तो यहाँ पर इसका डायपोल मोमेंट 0 है और इसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं इसके केस पे, यहाँ पर अगर मैं इसके केस में आ जा रहा हूँ, तो NO2 का तो आपने निकाल लिया है कि डायपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होगा। अब O3 का हम लोग देख लेते हैं। अब O3 में भी वही केस आ जाएगा, यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख लें OO2, हाइब्रिडाइजेशन में हमने आपको बताया था, इसको सेंट्रल एटम हमने मान लिया। बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। शेयरिंग कितने हैं, बोलो यहाँ पर ऑक्सीजन के द्वारा 2 शेयर होता है, तो 4, यानी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, यानी 1 लोन पेयर हो गया। तो यहाँ पे आपका 2 बॉन्ड पेयर हो गया और 1 लोन पेयर हुआ, 2-1 का केस हो गया। तो यहाँ आप इसका भी कह सकते हो कि डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, नॉट 0 होगा, और ये भी पोलर होगा। तो ये आप देख रहे हो कि यहाँ NO2 भी पोलर है और O3 भी पोलर है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट होगा। तो हम कहेंगे कि इसी पेयर में परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, यारो दोनों मेंबर में। लेकिन अगर हम यहाँ चेक करें तो CO2 क्या है, बोलो नॉन पोलर। अब अगर SiF4 की बात कर लें, तो SiF4 की अगर मैं बात करूं तो ये कार्बन फैमिली का मेंबर है, बैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कितने हैं, बोलो 4 इलेक्ट्रॉन, 0, यहाँ पर 4 बोलो 0 का केस है, यानी बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0, 4-0 का केस है और साइड एटम सेम है, तो 4-0 का केस है, साइड एटम सेम है, तो ये भी क्या होगा, बोलो इसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। तो नॉन पोलर का मतलब इसमें आपका डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, 0, और इसका हम निकाल ही चुके हैं डाइपोल मोमेंट 0, तो ये नहीं हो सकता। अब यहाँ पर दोनों में डाइपोल मोमेंट नहीं है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, लेकिन NO2 का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखना। तो ये NO2 का ध्यान रखिएगा कि इसमें लोन पेयर नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी हम लोग इसको कैसे कंसीडर करेंगे, लोन पेयर की तरीके से कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, द मॉलिक्यूल व्हिच हैज 0 डाइपोल मूवमेंट। तो अगर मॉलिक्यूल में 0 डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं तो किस में 0 डाइपोल मूवमेंट होगा। अब आप देख रहे हो कि CH2Cl2 में है, यहाँ पर आप सीधा देख रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किए हैं कि यहाँ पर आपका बैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन और बैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ आपका क्या है, शेयरिंग भी कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी 0 लोन पेयर हो गए। अब 0 लोन पेयर है, लेकिन साइड एटम क्या है, यानी 4-0 का केस है, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर CH2Cl2। यहाँ पर बैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कितने, बोलो 0, बोलो 4 इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितने, 4 और ये 0, तो 4-0 का केस तो है, लेकिन यहाँ साइड एटम सेम नहीं है, तो इसका बोलो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। अब हम अगर BF3 की बात करें तो BF3 के बारे में हम जान रहे हैं कि बैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कितने, बोलो 3, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर कितने हो जाएंगे, 0, और यहाँ पर 3-0 का केस आ गया, यानी बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 0, तो इसका डाइपोल मूवमेंट जो रिजल्टेंट आएगा वो 0 होगा, और ये क्या होगा, बोलो नॉन पोलर हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 डाइपोल मूवमेंट हमें इसी का दिखाई दे रहा है। आइए इसका भी देख लेते हैं, NF3 का।
अगर मैं NF3 के डायपोल मोमेंट की बात करूं तो वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ शेयरिंग कितने, 3, तो 2 इलेक्ट्रॉन आया। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, तो ये 5 और 1 का केस बना, यानी 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, यानी यहाँ पर साइड आइटम सेम है, 5 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है, तो ये आपका डायपोल मोमेंट 0 शो नहीं करेगा। बोलो आइए ClO3 को भी चेक कर लेते हैं। ClO3 को अगर हम चेक करेंगे, ClO3 माइनस को, तो वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर अगर मैं 8 ले लूं, अगर यहाँ आपका ClO3 माइनस है और यहाँ पर वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर टोटल कितना हो गया 8, शेयरिंग कितने हैं, यहाँ पर आपका 6, तो 6 की बात कर लो, ऑक्सीजन 2 शेयर करता है, तो ये क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, तो यहाँ पर क्या होगा 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, 3-1 का केस है, तो 3-1 का केस हमेशा क्या होगा, बोलो यहाँ पर पोलर ही होता है, तो 0 डायपोल मोमेंट सिर्फ किसका आएगा बच्चों, यहाँ पर BF3। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, द ज्योमेट्री एंड डायपोल मोमेंट ऑफ H2SR। तो ज्योमेट्री एंड डायपोल मोमेंट ऑफ H2SR में क्या होगा, इसको जरा देख लेते हैं। यहाँ पर आइए ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन हो गया, तो पहले ज्योमेट्री की बात कर लेते हैं। बोलो H2S, ज्योमेट्री का काम हमने आपको पहले बताया ही है। यहाँ पे सेंट्रल एटम कितना हो गया, बोलो 7 है, सॉरी सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है। वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग कितने 2, बोलो 4 इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर कितने हो गए, 2 लोन पेयर हो गया। तो जो 2 बॉन्ड पेयर हो गया और 2 लोन पेयर हो गया, तो आप लोग याद करें ज्योमेट्री हमने आपको बताया था कि 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर पर, बोलो ज्योमेट्री आपकी क्या होगी, यहां पर आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर हो गया तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। यहां पर ज्योमेट्री क्या होगी, बोलो टेट्राहेड्रल होगी, क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। और यहां पर इसका जो शेप होगा वो शेप क्या होगा, बोलो एंगुलर होगा। ये चीज ध्यान रखना। अब देखिए बहुत अच्छा सवाल ये बन गया, यहां पर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चलना। देखिए एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल है लेकिन शेप क्या है, एंगुलर है। लेकिन आप देख रहे हो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में टेट्राहेड्रल नहीं दिया, तो यहाँ हम ये मान के चलेंगे एग्जामिनर की भावनाओं का ध्यान रखते हुए कि वो थोड़ा सा भूल गया कि उसने पूछा था क्या, बोलो शेप, बोलो, लेकिन यहाँ लिख दिया उसने ज्योमेट्री। तो यहाँ पर अगर टेट्राहेड्रल होता तो टेट्राहेड्रल सही होता, लेकिन फिलहाल नहीं है, तो इस ज्योमेट्री का मतलब उसने क्या पूछा हुआ है, शेप ही पूछा हो। तो ये तो पक्का हो गया कि लीनियर नहीं होगा, यहाँ पर ये एंगुलर ही होगा। अब हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं कि डायपोल मोमेंट इसका क्या होगा, 0 होगा या नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ज्योमेट्री तो एंगुलर हो गई, यानी शेप क्या हो गया, एंगुलर हो गया, और ये आपका 2 और 2 हो गया। अब 2 और 2 में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, आप बताइए यहाँ क्या होना चाहिए, बोलो नॉन जीरो। तो यहाँ पर यही ऑप्शन हो जाएगा कि इसकी ज्योमेट्री बोलो एंगुलर और डायपोल मोमेंट नॉन जीरो। डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, बट ध्यान रखना ये जेई का क्वेश्चन है, बट यहाँ पर ऑप्शंस में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री नहीं आ रही है, यहाँ पर उसने सिर्फ एंगुलर दिया है। तो आप इसको मान सकते हो कि यहाँ पर इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, एंगुलर होगी, और आपका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, यानी डायपोल मोमेंट क्या होगा, नॉन जीरो होगा। तो नोट करिए फटाफट, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं।